What are some of the buildings that have inspired you, and what is your favorite building? टडाया आंडो जो जापानीज आर्किटेक्ट है उसकी मेरे ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स बिकॉज उसका जो स्टाइल है वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द कमर्शियल एंड जो कि हमारे पर इम्पैक्ट आता है पूरे क्लाइंट की तरफ से और हर चीज़ जो आती है तो हम नॉर्मली ऐसी बिल्डिंग्स हमें मिलती नहीं है तो उसका जो बेसिक एम्फोसिस है वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं जैसे ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर है स्ट्रेट लाइंस में काम और जो सबसे अच्छी बात है उसके सारे प्रोजेक्ट्स में उसका एक चर्च का प्रोजेक्ट है अबेरा का उसमें अगर आप देखें तो उसने उसी बिल्डिंग को जो है वो नेचुरल लाइट जो है उसको एक्सटीरियर से इंटीरियर के अंदर जो है इंडल्ज किया है और उसी को सिंबलिज्म के अंदर भी यूज़ किया है बिकॉज दैट्स अ क्रॉस और उस क्रॉस के साथ वो एक नेचुरल लाइट एंड इट्स ऑब्वियसली जहाँ आपके पास यू ऑलवेज नो कि जहाँ बड़ी एक सरफेस हो उसके अंदर एक छोटी ओपनिंग हो तो उसके अंदर एयर प्रेशर भी और लाइट भी जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो नॉर्मली यही करता है कि जितनी बड़ी सर्फेसिस हैं उसके अंदर बड़े पिजन स्मॉल होल्स के साथ और स्मॉल स्लिट्स के साथ ही वर्क्स इन एंड ही ब्रिंग्स नेचुरल लाइट इनसाइड और वो इफेक्ट जो है दैट्स वंडरफुल एंड आई लव इट. अच्छा, तो आजकल के जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा काम नहीं करते. लाइक अगर आप पाकिस्तान में भी जो आज से 30-35 साल 40 साल पहले जो बड़ी बिल्डिंग्स कमर्शियल बनी हुई हैं जैसे वॉबडा हाउस लाहौर का है, दाऊद सेंटर है कराची में, इन बिल्डिंग्स में आज भी एक जब लाइट शाइट जाए और इनकी विंडोज़ वगैरह खोलें तो इवन सख्त गर्मी में तो हवा का फ्लो बड़ा अच्छा रहता है कि टेम्परेचर बड़ा कंट्रोल रहता है. बट नई बिल्डिंग्स में ये चीज़ नहीं होती है. इसकी क्या वजह है अदर देन द कमर्शियल एस्पेक्ट? एक्चुअली जो हमारे यहाँ क्योंकि एनर्जी भी प्रॉब्लम है और हम लोग ज़्यादातर रिलाय करते हैं कि जिस तरह से ये जो बिल्डिंग्स हम पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं इसके अंदर नेचुरल लाइट और जो इवन जो म्यूज़ियम्स होते हैं उनके अंदर नेचुरल लाइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके अलावा जो वेंटिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो नॉर्मली ये करना चाहिए मतलब जो नहीं करता दैट्स अ ऑब्वियसली फ्लॉ एंड अ ड्रॉबैक बिकॉज कई दफ़ा ऐसा होता है बिकॉज आई यूज़ टू इनिशियली डिज़ाइन बीकन हाउस की बहुत सी ब्रांचेस मैंने की हैं तो वहाँ एकोसिस्टम बड़ा जो है ना प्रॉब्लम करता था कि वो इतनी एको जनरेट हो जाती थी हॉल के अंदर कि वो कोई भी फंक्शन नहीं हो पाता था तो जो पहले से बिल्डिंग्स बनी हुई थी तो अब अगर उसकी थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो दैट इज़ ऑल विंड करंट एयर करंट कि अगर आपका एयर करंट नहीं मूव कर रहा और वो चल नहीं रहा तो वो एको जनरेट करेगा. उसके साथ साथ जो लाइट भी है अब हमारे पास आप पहले जो बिल्डिंग्स बनती थी जैसे कामिल खान मुमताज़ ने जो बड़े अच्छे रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया बट डेफिनेटली वो वाला एरा जो था वो एरा ऐसा था कि उसके अंदर जो इतनी टेक्नोलॉजी थी और ये जो इतना यूजेज था HVAC सिस्टम का एयर कंडीशनिंग का और वो सब कुछ नहीं कोर्टयार्ड इफेक्ट हुआ करता था पुराने घरों में कोर्टयार्ड बना करता था वो कोर्टयार्ड इफेक्ट क्या था वो कोर्टयार्ड इफेक्ट ये था टू गिव अ वाटर फीचर in the courtyard and when the fumes are being dissolved in air it brings cool air and that cool air used to go into the windows और वो एक पूरा एक courtyard effect बोलते हैं उसको courtyard effect बनता था. हीट सिंक प्रिंसिपल है. हीट सिंक प्रिंसिपल है कि अगर ऑब्वियसली आपके कोई एक सॉलिड बॉडी आपके घर के बाहर है बनी हुई जैसे एक आजकल बड़े लंबे लंबे टेरेसेस होते हैं सो होता क्या है वो टेरेस जो है वो पूरा दिन हीट एब्जॉर्ब करता है because when it is direct sunlight coming up on your terrace on your roof or any other surface it will absorb heat. So अब डिज़ाइन फैक्टर क्या है डिज़ाइन फैक्टर ये है टिल सनसेट वॉल्स को ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए जो कि एक्सपोज्ड हैं उसमें सन साइड पे वॉल्स को ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि व्हेन हीट कम्स ऑन द एक्सटीरियर सरफेस इट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग एंड व्हेन द स्टेज कम्स कि वो पेनिट्रेट करके इंटरनल सरफेस पे जो है वो एमिट करे एनर्जी एंड हीट उस वक्त तक सनसेट हो जाए. अच्छा, सो वो प्रोसेस उसका लंबा हो जाए. तो उसके लिए क्या है उसके लिए आप थर्मोस्टाइरिन यूज़ करते हैं थर्मोपोल यूज़ करते हैं उसमें आप इंसुलेशंस यूज़ करते हैं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैज़ टू बी डन इन न्यू एरास. पुराने टाइम में क्या करते थे 3 फुट की वॉल बनाते थे 2.5 फुट की वॉल बनाते थे सो दैट बाय द टाइम द हीट विल कम इनसाइड और वो क्रॉस करे उसको जब तक सनसेट हो गया हो और वो फिर उसको कहते हैं रिवर्स हीट प्रिंसिपल
फिर वो रिवर्स करती है हीट को, फिर वो एमिट करती है हीट को. तो दीज आर द थिंग्स जो कि आर्किटेक्ट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो उस पर अपनी बिल्डिंग पे अप्लाई करें. कोई कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को अगर हम देखें लेंथ वाइज है, तो उसके एंड पे विंडो भी नहीं होती, वो लोग अपार्टमेंट बना देते हैं, उसके एंड पे भी अपार्टमेंट बना देते हैं. तो फिर अगर सुबह के वक्त में लाइट जाएगी तो डेफिनेटली उसको आपको या तो यूपीएस सिस्टम से या किसी और एनर्जी से लिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. तो ये जो एम्फसिस है ये हर आर्किटेक्ट को, हर डिज़ाइनर को बहुत ज़रूरी है कि अपनी बिल्डिंग्स में दें. आप होटल्स डिज़ाइन करते हैं सारे, तो ये होटल्स में ये जो क्लासिफिकेशन होती है 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, तो ये इसमें कुछ क्या फ़र्क है आपस में? और पाकिस्तान में लाइक ओरिजिनली कोई है 5 स्टार और 6 स्टार होटल? देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, जो क्लासिफिकेशन है ना, स्टार, जो स्टार की कि किस स्टार के ऊपर, तो वो इंटरनेशनली और पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंस है. बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि यू मस्ट हैव सीन अब्रॉड के ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट वाले 3 स्टार होटल होते हैं. तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू टेक योर लगेज अलॉन्ग, और उसके अलावा ये कि आपकी जितने भी F&B है वो आप कॉल करते हैं तो एक्टिवेट होती है, अदरवाइज इट्स नॉट एक्टिवेटेड ऑल द टाइम्स. तो उसकी जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ द प्रोविजन, कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोविजन दैट प्रॉपर्टी इज़ हैविंग और विल हैव. तो बेसिकली जैसे 5 स्टार जो है उसमें मैंडेटरी है कि उसमें लिकर लाइसेंस हो, ठीक है, उसके अंदर उसकी हेल्थ क्लब की एक स्पेसिफिकेशन है, एक साइज़ है. सो एवरीथिंग हैज़ अ डिफाइंड स्क्वायर फीट एरिया, कि दिस काइंड, एंड ऑब्वियसली द नंबर ऑफ रूम्स. It starts from the number of rooms and all the facilities, which is also the back of the house facility, जिसके अंदर किचन्स हैं, आपके कोल्ड स्टोरेजेस हैं, आपके वेट स्टोरेजेस हैं, आपके गार्बेज कैंस हैं, उन सब की क्लासिफिकेशंस जो है ना वो सेपरेट हैं. सो दैट हमारा जो अब रॉयल स्विस होटल है उसके अंदर दैट वाज 5 स्टार होटल. अब उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी, बिकॉज एट दैट टाइम वी डिडंट साइन द एग्रीमेंट विद स्विस, हमने सबसे आखिर में किया, उससे पहले 1 साल शेराटन साइन इन रहा है. तो बेसिकली मेरा जो चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि माल रोड वाले होटल थे, हम शादियां वहाँ खाने भी जाते थे और लिफ्टों पे बटन दबाया करते थे छोटे होते हुए कि भाई अब इस उस पर आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली वो टाइम था जब मोनोपोली. अब प्रॉब्लम ये थी कि होटल के अंदर बहुत सी सर्विसेज हैं जिसको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपने डिज़ाइन में. तो जो 5 स्टार डिज़ाइन है उसके अंदर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो सिंपलिसिटी सिर्फ नहीं होती, उसके अंदर कॉर्निसेस होती हैं, उनके अंदर उनकी जो भी डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं. ये नहीं होता कि जी प्लेन सीलिंग कर दी, वाई, बिकॉज पब्लिक एड्रेस सिस्टम आना है, सीसीटीवी आना है, उसके अलावा आपका फायर फाइटिंग सिस्टम आना है, उसके अलावा आपका स्मोक डिटेक्टर सिस्टम आना है. सो दिस इज़ ऑल वर्किंग अबव द सीलिंग. सो दैट हैज़ लेवल्स कि आपके क्या लेवल होंगे सस्पेंशन के. तो नॉर्मली आर्किटेक्ट्स ये करते हैं कि उसको स्ट्रेट कर देते हैं, और हमारे यहाँ ये बहुत देर होता आया है. तो रॉयल स्विस में मेरे पास ये चैलेंज था. अगर आप रॉयल स्विस विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा डिज़ाइन एस्पेक्ट जो है वो जो इनकी सर्विसेज हैं उनके साथ अमेलगमेट हुआ है. सो आई हैड टू डिज़ाइन लेवल्स. देन HVAC का एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो डिफ्यूज़र्स हैं वो आपको लेटेस्ट डिज़ाइंस में नज़र नहीं आने चाहिए. सो डिफ्यूजर क्या होता है? डिफ्यूज़र जहाँ से एयर आती है, अच्छा. एयर कंडीशन की एयर आती है. तो आई हैड अ चैलेंज अगेन कि यार ये मैं कैसे करूँगा. सो देन आई हैव टू टक द डिफ्यूज़र विद इन द सीलिंग, and then the diffuser comes in and then it goes to the back of the bulkhead, जो कि bulkhead corner पे, they all had diffusers, so you will not see from where the air conditioning is working. तो these are the systems जो कि आजकल आपके जो है ना लेटेस्ट सिस्टम्स हैं जो कि हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए, सो दैट जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है वो हो जाए और वो हम उसको अटेन कर सकें. स्विस होटल एज एन डिज़ाइन वाइज पहला नहीं था, बिकॉज मैं उस वक्त जब आर्किटेक्चर किया था और मैं जॉब कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने जो है वो कुवैत में कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे जो कि उस ऑफिस में आर्किटेक्ट के पास थे. कुछ जो एक जो
PC1 बना था सियालकोट में at that time when I was studying. I must be in second year or third year. I had that project. So उसको मैंने डिज़ाइन किया. तो बिकॉज मेरी हॉस्पिटैलिटी में स्पेशलाइजेशन थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं हॉस्पिटैलिटी के अंदर जैसे कोई भी मल्टाई डायमेंशन बिल्डिंग होती है और मल्टाई फंक्शनल बिल्डिंग होती है जिसके अंदर डिफरेंट मल्टी यूज़ functions होता है. Because hotel is probably one of the most complex project which I think, because there are lots of things which have been integrated with the design system and you have to design it with all those things in your background. तो और फिर मेरा क्योंकि मास्टर्स में मेरा वो इंटरेस्ट था और सेरीना में मेरे बहुत अच्छा, बिकॉज आई वॉज एन आर्किटेक्ट, मैं ऑलमोस्ट एन आर्किटेक्ट पे काम कर रहा था. मुझे काम करते हुए 7 साल हो गए थे बिकॉज थ्रू आउट माई स्टडीज़ में काम कर रहा था ऑफिस में. तो मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि वो जो इंटीरियर डिज़ाइन सेरीना होटल था वो दैट वाज माय मास्टर प्रोजेक्ट ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि आप एक प्रोफेशन को लाइक करते हैं, एक फील्ड को लाइक करते हैं और उसके अंदर आपको एक कैटेगरी बहुत पसंद है तो उसके ऊपर आपका फिर जब एम्फेसिस होता है और फिर आपको सारा कुछ जो डाटा है वो भी मिल जाता है, बेसिक्स मिल जाता है, बिकॉज जस्ट लाइक अ पैथोग्राफर. इफ़ यू नो ऑल द डिटेल्स, योर रिसर्च इज वेल, देन योर डिज़ाइन विल स्पीक. यू डोंट हैव टू सी कि ये क्या है